हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैनाडा में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं। इसके न्यूमेरिकल्स आपकी स्टार्ट होंगी और इसमें कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको भेज दी गई थी। उसमें जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो तो मैं पहले भी दे चुका और बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपने कर भी लिए होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद आपका हो गया। वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो छड़ों की लंबाई दे दी 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर और दूसरी की दी है 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई तथा लंबाइयों में अंतर निकालना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लंबाई क्या क्या दी है भाई। आपका की लंबाई आपको दे दी। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। L1 बराबर 12.4 प्लस कितना है बच्चों, प्लस माइनस 0.2 मीटर और L2 आपको दिया है कितना 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। अब संयुक्त निकालने, संयुक्त लंबाई के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 दोनों को ऐड कर दो। 12.4 प्लस माइनस 0.2 प्लस 8.2 प्लस माइनस 0.1 जोड़ोगे, जोड़ दो बच्चों 4 और 2 6 और 12 8 20 20.6 प्लस माइनस 0.2 में जोड़ा 0.3। ठीक है, ऐसे हो गया होगा आपका। अगर अंतर निकालना तो घटा देंगे, ये इसमें से घट जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। तो मीन्स अगर अंतर निकालना L1 माइनस L2 तो एक लाइन का क्वेश्चन है केवल कि 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 8 गया 4 और प्लस माइनस 0.2 और प्लस 0.1 0.3। ठीक है, इतना आंसर आपका आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हो गया होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। आयताकार पटल की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, पटल का परिमाप त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो पटल का आयताकार पटल की लंबाई दे दी आपकी L1 बराबर 11.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर और B दिए 6.1 प्लस माइनस 0.1। ए बी भी ले रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पटल का परिमाप निकाला। देखो आयताकार पटल का परिमाप क्या होता है, आयताकार पटल का परिमाप मैंने लिखवाया होगा बेसिक मैथ के, अगर किसी ने क्लास अटेंड करी हो। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जोड़ दो इसे भाई 11.4 प्लस माइनस 0.2 प्लस 6.1 प्लस माइनस 0.1। तो 2 गुना 11.4 और ये कितना हो गया 17.5 प्लस माइनस 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे 35 और प्लस माइनस 0.6। ठीक है, तो कितना आ गया होगा आपका 35 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग सभी का हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। हो गया भाई सबका। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। धातु का प्रारंभिक ताप दे दिया, अंतिम ताप दे दिया, त्रुटि निकालनी ताप में कमी निकालनी है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये जैसा क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। क्यों घटाना जोड़ना है वो हमारे से अभी है। जिससे नहीं आता बच्चा फिर 6 क्लास का मैथ पढ़ जाओ या उससे पहले का। ठीक है, तो एक धातु के टुकड़े का प्रारंभिक ताप आपको दे दिया T1 बराबर कितना, ये आपका 62.5 प्लस माइनस पॉइंट कितना बच्चा 5 डिग्री C। ठीक है, तो ये आपका T1 की वैल्यू होगी। आगे कह रहा है कि द्रव में डाला जाता है तो इसका अंतिम ताप 15.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री C हो जाता है। तो अंतिम ताप कितना हो गया आपका 15.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री C, 0.2 डिग्री C। क्लियर बच्चा। तापांतर निकालना है डेल्टा T, तापांतर हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, घटाओ इसे इसमें से इसे घटा दो तो 62.5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, और ये माइनस 15.3 प्लस माइनस ले लो या माइनस प्लस 0.2 हो जाएगा आपका। इसे घटाओ इसमें से 5 में से 3 गया 2, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 1 गया 4 प्लस माइनस कितना बच्चा, ये कितना हो गया 0.7। क्लियर है, तो ये आपका निकल के आ गया ताप। ठीक है, तो इतना आंसर आपका आ गया होगा ये। ठीक है जी, और करते भाई क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 पर आ रहे हैं भाई। 6 भी इजी सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है।
1 मीटर पैमाने के अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। बच्चे तो घबरा गए होंगे कि अल्पतमांक क्या हो गया, सर ने पढ़ाई तो है नहीं, अल्पतमांक क्या हो गया। ये बच्चा तो अल्पतमांक क्या होती है कि एक तरह की त्रुटि होती है उसमें पैमाने में, ठीक है। जो आप पैमाना जब कभी मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वर्नियर कैलिपर से आपको दिखाया जाएगा, वहाँ आपको पता लगेगा कि ये अल्पतमांक होता क्या है, ठीक है। तो अल्पतमांक दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर आपका अल्पतमांक दे दिया। आगे की माप देखें क्या दे रखी, ये कह रहा है छड़ की मापित लंबाई L और कितनी है बच्चा 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर दी है। इसे लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि 1 मिलीमीटर में 10 की घात -1 सेंटीमीटर होता है या 0.1 सेंटीमीटर होता है आपका, ठीक है। इस बात में प्रतिशत त्रुटि निकालने कुछ करना ही नहीं है बच्चा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। डेल्टा एल का मान हो जाएगा आपका, तो प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। और डेल्टा एल का मान कितना 0.1 बटे 20.5 और गुणा 100। बस कुछ करना ही नहीं है, हटाओ पॉइंट। 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 से 20 बार गया, 20 बटे 41 भाग देना सबसे आता होगा, ठीक है। भाग दे दो भाई, करो भाग। कितने बार गया है 200 आ गया ना, 200 कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका प्लस माइनस 16 लगा दो बच्चे, ये बोलेंगे हम, ये प्लस माइनस 16 लगा देना इसमें, तो प्लस माइनस 0.4 और कितना बच गया 64 आ गया होगा ना, 64 और 6 70, 36 बच गया, 360 हो गया। और कितनी बार चलेगा अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स चलेगा, 9 टाइम्स, तो प्लस माइनस 0.49% आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे आप कर लोगे, सबका हो रहा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक पेंच मापी की अल्पतमांक दे दिया और व्यास दे दिया और माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पेंच मापी का अल्पतमांक तो देखो कितना दिया, अल्पतमांक कितना दिया है, कितना है भाई ये 0.001 सेंटीमीटर, 0.020 है ना, 0.001 सेंटीमीटर। इसके द्वारा किसी तार का व्यास माप लिया हमने, कितना 0.225 सेंटीमीटर है ना। चलो अब ये कह रहा है इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि निकाल दो, कुछ है नहीं इसमें, तो प्रतिशत त्रुटि लगा दो। इसे व्यास को लेना डी ले लो आप, तो डेल्टा डी हो जाएगा, तो डेल्टा डी बटे डी इंटू 100, ठीक है। प्लस माइनस लगा लो इस पर, बराबर प्लस माइनस रखो मान में, डेल्टा डी का मान 0.001, 0.225 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट गया 25 चौका 100, 25 नंबर 225, प्लस माइनस 4/9 डिवाइड करो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 है तो 0.4 बचा 4, फिर 9 चौक 36 ऐसे चलता रहेगा 0.44%। 8 पे आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे बच्चा, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई दे दी, एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है, अल्पतमांक दे दिया, सेम क्वेश्चन है सही। एल बराबर कितना दे दिया, आप सीधा लिख लो मान 7.50 सेंटीमीटर, डेल्टा एल अल्पतमांक कितनी दे दी 0.01, और बस करना है क्या है प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर दो, रखो मान भाई 0.01 अपॉन 7.50 इंटू 100, ये गया कितनी बार कट गया 25 से कट गया 30 बार, 25 चौका 100, तो 4/30 आ गया भाई, 30 से डिवाइड करेंगे इसे तो पॉइंट। देखो एक बात और ध्यान रखना कि ये 0 है यहाँ से, ठीक है, तो ये तो ऐसे लिख लो इसे, तो कितना होगा 0.30 की चलाएंगे इस पर, 40 जल्दी 40 पे चल गया 1, 10 बच गया 3 टाइम्स चल गया, ठीक है। तो इतने आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, हाँ एक और लगा लें, एक बार और भाग देंगे, ठीक है। तो 0.133%। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे बच्चे।
9 में कह रहा है कि एक छात्र प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड ज्ञात करता है। देखो प्रायोगिक मान आपको दे दिया उसने, ठीक है, प्रायोगिक मान उसने दे दिया भाई, जो प्रयोग द्वारा निकालेगा वो प्रायोगिक मान होगा, वो कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आगे कह रहा है जबकि प्रमाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो प्रमाणिक मान कितना हो गया बच्चा, या वास्तविक मान भी से कह देते हैं, वो कितना हो गया आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है कि प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। देखो एक सूत्र आपने लिखा होगा इसमें, प्रतिशत त्रुटि बराबर, ठीक है, सूत्र होता है आपका प्रमाणिक मान और एक ऐसा चिन्ह लगाते हैं आप ऐसे, और ये होगा प्रायोगिक मान। नहीं पढ़ा फॉर्मूला तो आप पढ़ लेंगे, अपॉन में कितना आ गया आपका प्रमाणिक मान, ये लिख रहा होगा फॉर्मूला, ये तो लिख रहा होगा सूत्र, ये नहीं प्लस माइनस वो लगा लो, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला हो गया प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान अपॉन प्रमाणिक मान, ठीक है। ये चिन्ह क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि अगर प्रायोगिक मान बड़ा है तो उसमें से घटा लेंगे, और या प्रमाणिक मान बड़ा है तो उसमें से घटा लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल बोल देंगे इसे एक तरह का, ठीक है, बड़े में से छोटा घटाना है, बस ये ध्यान रखना। तो प्लस माइनस इसे कैपिटल एक्स कह लें, इसमें स्मॉल एक्स कह दें, मैं आगे जो है ना इसे यूज करूँ फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। तो प्लस माइनस प्रमाणिक मान कितना है बच्चा 10 नहीं 9.8, देखो 9.8 और माइनस 10 और बटे में कितना 10 कैसे आ जाएगा भाई, 9.8 ही तो आएगा, क्योंकि प्रमाणिक मान कितना आपका 9.8 है, घटाओ भाई से कितना बचेगा 0.2, 9.8 पॉइंट से पॉइंट क्या 2 से कितने टाइम्स 49 डिवाइड कर दो बच्चा 0 पॉइंट, देखो 1 पे चलता नहीं तो 0 आएगी, तो फिर 10 पे नहीं चलना है फिर आपका, ठीक है, तो कितने पे चलेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका, मैं मल्टीप्लाई 100 नहीं किया शायद हमने, ये छोड़ देना हमने शायद, मल्टीप्लाई 100 होता है परसेंटेज में चेंज करना, तो ये कितना आ गया भाई 2 × 100 मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस 2%, ये अप्रोक्सीमेटली में निकाल लग रहा है, नहीं तो आप देखोगे 49 दूनी 98, 100 आ गया था वहां से, तो 100 में से 98 क्या बचा 2, 20 आएगा, फिर 0 कुछ करके आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2% हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक वस्तु का घनत्व 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखो घनत्व दे दिया, स्मॉल डी से डिनोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और कितना दिया 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है जबकि छात्र प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करता है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। देखो वस्तु का घनत्व तो है इतना और माप रहा कितना इतना, तो आप इसे क्या काम करेंगे, मैंने लिखवा दिया छोटा एक्स से ले लो कैपिटल एक्स से ले लो, बात समझ में आ गई, डंडे जैसे कर दिए वो अलग, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम इसमें सूत्र लगा देंगे प्रतिशत त्रुटि वाला, बताओ सूत्र क्या था, स्मॉल एक्स माइनस या कैपिटल एक्स इसे लिखते थे, वास्तविक मान को कैपिटल एक्स लेते ना, और ये छोटा एक्स होगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स और गुणा 100, ठीक है बच्चा। तो एक्स का मान कितना 8.4, 8.7 और अपॉन में 4 गुणा 100, घटाओ इसमें से 0.3 आ गया, अपॉन में 8.4 गुणा 100, 0 से 0 हटाई, 2 से कटेगा कितनी बार 42 बार, 2 से 4 से काट लो 21 बार, और ये 25 बार, 25 से 75/21 मल्टीप्लाई 100 हो रहा 80 है, प्लस माइनस भूल गया हम, ये साथ में लेके चलना, ठीक है। तो प्लस माइनस 21 दूनी 42, 21 से 63, 3 बार चलेगा क्या, पॉइंट कितना बचा 12, 21 पंजे 105, 7 बच गया क्या, ये इतना भी छोड़ सकते हैं, 7 बच गया तो कितना 70 हो गया, 21 या 63 इतना भी कर सकते, कितना बढ़ा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई।
6 दे रखा, देखो 5 से बड़ी आ रही है संख्या, एक बार वो देख लो। 21 4 63, 12 बच गया आपका 120, 21 5 105, 70 बच गया, 21 4 63, ये आ गया 3.53%। ठीक है, डिवाइड करके देख लो। तो बच्चों थर्ड टाइप के क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्मूले आपके पास भेज दिए गए थे, जो आपको पीडीएफ भेज दी गई थी ना, उसी में फॉर्मूले आपको दे रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। 11 में क्या है कि संधारित्र की धारिता C बराबर दे रखा, C बराबर 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, और आगे कह रहा है तथा इसे विभवांतर V का मान दे दिया बच्चा 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। आवेश निकालना है भाई त्रुटि सीमा में। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आवेश का सूत्र क्या होता है। तो आवेश का सूत्र क्या होता है आपका, Q बराबर होता है CV। ठीक है, Q बराबर क्या होता है आपका CV, ये आपको याद होना चाहिए कि Q बराबर होता है आपका CV, ये आवेश का सूत्र होता है आपका। ठीक है, और ये क्या कह रहा है त्रुटि सीमा में निकालना ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो Q का मान यही कंसीडर कर लो, Q बराबर C का मान कितना 2 गुणा 20। देखो माइक्रोफैरड दे रखा तो गुणा 10 की घात माइनस 6 कर लियो। क्या कर ले 10 की घात माइनस 6, क्योंकि 1 माइक्रोन में होता है 10 की घात माइनस 6। तो 2 दूनी 4 और एक जीरो यहाँ से इधर जाएगी तो 10 की घात कितना बच जाएगा, माइनस 6 में से गया 5। तो ये आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 5। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 20 दूनी 40 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये होती है यूनिट इसकी कूलाम, या 40 माइक्रो कूलाम। ये क्यू का मान निकल आ गया आपका। ठीक है, अब इससे आगे करेंगे भाई, इसमें त्रुटि का सूत्र लगा हुआ प्लस माइनस डेल्टा Q अपॉन Q बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा V अपॉन V। मान रख देंगे बच्चा, डेल्टा C का मान, ये डेल्टा C, ये C, ये डेल्टा V और ये V। डेल्टा C का मान कितना 0.1 अपॉन C का मान 2.0 प्लस डेल्टा V की वैल्यू 0.5 और अपॉन 20। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो इससे आगे करेंगे इसमें भाई। तो पॉइंट से पॉइंट गया और पॉइंट से गया, ऐसे ही रहने दो, तो 0.5 ही रहने दो प्लस माइनस। ये 120 है 0.5 अपॉन 20, ये आ जाएगा 1.5 अपॉन 20। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा Q अगर मैं निकालूं तो मल्टीप्लाई Q कर देंगे, या प्लस माइनस 1.5 इंटू 20 मल्टीप्लाई कितना 40। ठीक है बच्चा, ये 2 बार गया और ये कितना आ गया आपका 1.5 दूनी 3 प्लस माइनस 3% नहीं आएगा, कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। कितना आ गया प्लस माइनस 3 आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अब आगे से करेंगे भाई, तो ये आपका हो जाएगा आवेश त्रुटि सीमा में। आवेश त्रुटि सीमा में कैसे लिखते हैं, Q प्लस माइनस डेल्टा Q, Q का मान 40 था, प्लस माइनस कितना आया 3 आ गया, और कितनी यूनिट माइक्रो कूलम, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक बॉक्स की लंबाई दे दी L बराबर 24.0 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई दे दी 18.6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दे दी 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और वो कह रहा बॉक्स के आयतन नापने में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि। बॉक्स कैसा होता है आपका, बॉक्स का जो आयतन होता है आपका वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा h। क्योंकि बॉक्स कैसा होता है घनाभ आकार का होता है आपका, और घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। बेसिक को मैथ की क्लास में दे रखा है फॉर्मूला। अब जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे ना सर वो क्लास क्यों जरूरी है, तो वो इसलिए जरूरी थी। 6.0 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तीनों की। अब कर लो ये मल्टीप्लिकेशन, 24.0 मल्टीप्लाई 6×36 और 6×48 3×51 111.6 करो। 24 छिक्का कितना होता है 144 का 4 का, हासिल लगे 14
36 36 कितना 6 और 36 का 6 3 और 27 का 7 और 2 26 ये आ गया भाई 26 76.4 आ गया 2414 देखो 24 38 हो गया ये आपका 3 बच गया फिर 27 अब तो सही आ गया 26 78.4 आ गया आपका 25% त्रुटि निकालनी है इसमें। अगर संभावित प्रतिशत त्रुटि निकाल लिया तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बता दूं। ठीक है, ये तो तब निकालना है त्रुटि सीमा में जाना हो। तो V बराबर हो गया आपका LBH, त्रुटि सीमा में जाना ही नहीं हमें, तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V गुणा 100 बराबर प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा V अपॉन ऐसे ले दो गुणा 100 या फिर जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेल्टा B अपॉन V प्लस डेल्टा H अपॉन H और गुणा ये 25 हो जाएगा प्लस माइनस मान रखेंगे बच्चों। देखो डेल्टा एल का मान कितना होगा मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट अंक पहले हो तो 0.1 हो जाएगा, यहाँ कितना 0.1 हो जाएगा। अगर 2 जीरो लगे होती है तो 0.001 होता, ये पहले मैं बता चुका आपको। ठीक है, मान रखेंगे तो 0.1 अपॉन 24.0 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 अपॉन कितनी 18.6 प्लस 0.1 अपॉन 6.0 इंटू 100। ठीक है बच्चा, प्लस माइनस अब क्या करेंगे भाई, इसे भाग दे लो, सोल्व कर लो, जैसे भी आप करना है, जैसे भी आपकी इच्छा। 24 को 1 से भाग दे लो या फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 100/24 हो गया प्लस माइनस ये कितना 10/18.6 या 0.18 तो 100 हो जाएगा आपका ही, और प्लस 100/60 हो जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर लो तो कैसे आए, और ये है ये कैसे जा रहा 4 चौक 16 कैसे चले जाएगा 2 से गया। ठीक है, 2 से गया 50, 4 से चले जाएगा 15 और 25 करो भाई, ये आ गया 25/6 प्लस माइनस 50 प्लस माइनस ये और भी कट सके तो शायद 5 या 15 5 5 25। ठीक है, अब डिवाइड करके इसमें जोड़ लियो बच्चा, कर लोगे अब से अप्रोक्सीमेटली 240 हो गए तो फिर यहाँ 60 हो गए तो 5 5 25 12 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो अब इसे कर लेना आप, सरल कर लियो आप इसे, अप्रोक्सीमेटली आपका ये आ जाएगा प्लस माइनस 2.6% देख लियो आप। ठीक है, थर्टीन में कह रहा है घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम है, m बराबर 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। आयतन कितना मापा गया 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। और आगे कह रहा है कि परिणाम में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है। देखो घनत्व का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर ये सूत्र पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होना नहीं। तो घनत्व का जो आप डिनोट कर लो, डी से डिनोट कर लो, चाहे m/v सूत्र लगा दो प्रतिशत त्रुटि वाला, डेल्टा d/d इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा m/m इंटू 100 और प्लस माइनस डेल्टा v/v इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा m का मान होता है आपका, देखो यहाँ से निकालो कितना होगा 0.01, यहाँ से डेल्टा v कितना होगा आपका 0.1। पता तो लगे क्या होगा, कैसे निकालते हैं 0.01 अपॉन 7.34 इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा v का मान 0.1 अपॉन 13.4 इंटू 100।
पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, सरल कर लो चाहे डिवाइड कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2 सत्ते 14, 50। तो प्लस माइनस 50 बचे 367, प्लस माइनस इसे देख लो, 2 छीक 12, 2 सत्ते 14, ये आ गया 50 बचे 67। अब डिवाइड करो आप डायरेक्ट, डिवाइड करके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, जितना भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी गई है, तो 4% बढ़ा दी भाई सरल लोलक की लंबाई, और आवर्तकाल में हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी। सबसे पहले आवर्तकाल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, t बराबर 2π√L/2। आवर्तकाल में हमें त्रुटि निकालनी है, किसमें निकालनी, आवर्तकाल में। लगा दो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र, 2π तो नियत है, छोड़ दो। अब देखो यहाँ की पावर कितनी है, 1/2, तो प्लस माइनस 1/2 मैंने बताया था, जितनी घात होती है वो गुणा में आ जाएगी, और डेल्टा L/L × 100। अब आप कहोगे जी भी लो, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ा दी केवल, और किसी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जी भी आपका नियत है, जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप क्या होगी जी, ये 4% किसका मान है, ये इसका मान है। ये लंबाई में प्रतिशत त्रुटि है, ये प्रतिशत लंबाई में त्रुटि दे रखी 4%, तो ये हो गया आपका 4%, ये आ गया ±2%। आंसर बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है गोले की त्रिज्या दे दी 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर लिखी गई है। गोले की त्रिज्या r बराबर 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर लिखी है भाई। चलो, अब वो कह रहा है गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालियो। तो भाई गोले के आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जिसे नहीं पता बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास लेगा तो पता लग जाएगा उसे। गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 πr की घात 3। v का फॉर्मूला प्लस माइनस डेल्टा v/v गुणा 100। देखो ये तो नियत है, इसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं, जितनी घात है गुणा में आ जाएगी। ठीक है, और मान रख देंगे भाई इसमें प्लस माइनस 3 गुणा डेल्टा आर का मान कितना 0.1, डेल्टा आर तो ये हो गया और ये हो गया 5.3 × 100। ठीक है बच्चा, पॉइंट से पॉइंट गया प्लस माइनस 300/53, प्लस माइनस डिवाइड कर दो भाई, कितनी बार गया 5 6 30, 5 बार चला गया ये, तो 5 या 15, 5 5 25 और 1 26, 265 हो गया आपका। और कितना बचा घट के 65 5 70 35, 350 हो गया भाई। कितनी बार चलेगी 7 बार, 7 बार तो चलनी नहीं, लगभग 6 बार चलेगी, तो प्लस माइनस 5.6%। ये आगे कुछ और आ रहा होगा, 5.7% अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है भाई। तो ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको क्वेश्चन रहेंगे, आगे की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। कल तो आपको नहीं मिल पानी, परसों आपको शाम के टाइम नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, और अच्छी तरह से अपना ईद सेलिब्रेट करें। सभी को मेरी ओर से ईद मुबारक। और ईद के बाद फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाना है। ठीक है, और घर पर ही बने रहें, घर पर ही रहकर अपनी ईद मनाएं, क्योंकि माहौल ऐसा चला हुआ है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस थैंक यू, धन्यवाद।